आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास का तीसरा दिन है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी सेट आता है, सिर्फ सैमसंग का ही, चाहे वो J1 J2 हो या S26 अल्ट्रा हो, तो आप भाई लोग किस तरीके से उसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें अगर FRP, यूजर लॉक, कंट्री लॉक कुछ भी है, आप भाई लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भाई लोग भी एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स हो या फिर मोबाइल हार्डवेयर का कोर्स हो या फिर आपका फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग का कोर्स हो, तो आप भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग का ऑफिशियल टूल सैम FW टूल के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री है। उससे आप सैमसंग का कोई सा भी सेट हो, आप भाई लोग उसकी क्या कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हैं। तो डे वन में हम लोगों ने बात किया था कि सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट की फ्लैशिंग करेंगे। और जिस भी सेट या पीसी पे आप लोग फ्लैशिंग करेंगे, उसको ऑन करते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को ऑफ करना है। डे टू में हम लोगों ने बात किया था कि सैमसंग के सेट को फ्लैशिंग करने के लिए पीसी के साथ क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ड्राइवर का नाम है सैमसंग USB ड्राइवर। उस ड्राइवर को डाउनलोड करके आपको अपनी पीसी में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप सैमसंग का कोई सा भी सेट पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा पीसी उसके साथ पोर्ट बना लेगा, जिसके बाद ही हम लोग FRP या फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो आज हमारा तीसरा दिन है। तो इस दिन में हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी सेट आता है, तो आप भाई लोग किस तरीके से फ्लैशिंग कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी FRP रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ यूजर लॉक, कंट्री लॉक, अकाउंट लॉक। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सैमसंग का कोई सा भी सेट आए, आपको क्या करना है, रिकवरी मोड पे लेके जाना है बाइनरी नंबर के लिए। अगर आपको लॉक मालूम है तो सिंपल सा डायल में जाना है, आपको डायल करना है *1 2 3 4#। आप डायल करेंगे, आपके चार नंबर दिखेगा, AP CP BL CSP। तो आपका जो AP वाला फर्स्ट वाला जो नंबर रहेगा, वही आपका क्या रहेगा, बाइनरी नंबर रहेगा। तो अगर आपको सेट का लॉक नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट को रिकवरी मोड पे ले जाएंगे। तो रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को क्या करना है, दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो सैमसंग सेट को आपको रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आपका सेट सैमसंग के लोगो पे आए, आपको क्या करना है, पावर बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका सेट रिकवरी मोड पे चला जाएगा। और अगर नहीं जा रहा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा यूट्यूब पे जाना है, जो भी मॉडल है आपको सर्च करना है, वो मॉडल सर्च करना है, उसके बाद आगे लिख देना है रिकवरी मोड। आपको ढेर सारी वीडियो दिख जाएगी, आप लोग वहाँ से भी रिकवरी मोड पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेट क्या है, रिकवरी मोड पे आ चुका है। सेट क्या है, रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब रिकवरी मोड पे आने के बाद आपको तीसरी लाइन में यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है J260FXXSAAVK2। यही हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। तो हर सेट में क्या है, तीसरी लाइन में ही आता है। लास्ट में आपको जो इस तरीके का सीरियल नंबर दिखेगा, यही हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। तो आप भाई लोग को क्या करना है, ये बाइनरी नंबर को नोट कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही हमारा क्या था, बाइनरी नंबर था। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग का 5 नंबर है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मॉडल है। फिर उसके बाद जो हमारा 6 और 7 आता है, वो हमारा क्या है, कंट्री कोड है। ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा कंट्री कोड रहता है। फिर उसके बाद जो हमारा 8 और 9 नंबर पे आता है, ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। फिर उसके बाद जो हमारा 10वें नंबर पे आता है, वो हमारा कौन सा है, मंथ हो गया। 11वां नंबर पे जो हमारा आता है, ये हमारा कौन सा हो गया, ईयर हो गया, कि कौन से साल में सेट हमारा लॉन्च हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा 12 नंबर बच रहा है, ये वाला, ये हमारा कौन सा हो गया, रिवीजन हो गया। तो यही हमारा क्या रहता है, बाइनरी नंबर रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम बाइनरी नंबर वाले क्या करेंगे, फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए हम लोग आते हैं अपने पीसी की तरफ। पीसी में आने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, ओपरा या गूगल क्रोम ब्राउजर को क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सैम FW की ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी होती है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। तो आपको इंटर डिवाइस नेम और मॉडल नेम में क्या करना है, आपको मॉडल सर्च करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बारहवें नंबर पे आप लोगों ने देखा कि जो स्टार्टिंग का जो हमारा 5 डिजिट है वही हमारा क्या है, मॉडल है। तो इसमें हमारा मॉडल कौन सा है, J260F। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को सर्च करेंगे, J260F। हम लोग क्या करेंगे, इसी को सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे की साइड आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री में हमारा सेट क्या है, लॉन्च हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ पे ढेर सारी क्या है, फ्लैश फाइल दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा है, J260F X X F VK2। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी फ्लैश फाइल वही वाली हमारी है, J260F X X F VK2। तो क्या करेंगे, हम लोग यही वाली फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड को कट कर देंगे। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 3-4 वेबसाइट दिख जाएगी, 1 2 3 4। तो आप कोई सा भी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जिसपे आपकी सबसे फास्ट डाउनलोडिंग होगी, वो आपका होगा डाउनलोड ऑन ब्राउजर। इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी फ्लैश फाइल क्या है, डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वेट करना है, जब आपकी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है फ्लैश फाइल को। तो यहाँ पे हमारी जो यही वाली फ्लैश फाइल है। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लैश फाइल को क्या करेंगे, डेस्कटॉप मोड पे ले लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्लैश फाइल को डेस्कटॉप पे ले लेंगे। तो जो फ्लैश फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की थी, वो हमारी फ्लैश फाइल यही है। हम लोगों ने क्या किया, इसको डेस्कटॉप पे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन का नाम है विनरार, जो कि हम लोगों ने डे 1 में बात किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको विनरार वाले ऐप पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से क्या है कि हमारी फाइल क्या है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारी जो फ्लैश फाइल है वो 4 फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होगी। एक हमारी होगी पहली एपी। पहली हमारी कौन सी होगी, एपी। फिर दूसरी हमारी होगी बीएल। फिर तीसरी हमारी होगी सीपी। फिर चौथी हमारी होगी सीएससी। यही 4 फाइल क्या है, हमारी चारों फाइल क्या होगी, इसी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैम एफडब्ल्यू टूल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे हमें, एफआरपी, एमटीपी, एडीबी, रूट, मीडिया टेक, डाउनलोड मोड, ओडिन फ्लैश। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करनी है, हम लोग को फ्लैशिंग करनी है। तो सबसे लास्ट वाले आइकन ओडिन फ्लैश पे आएंगे। ओडिन फ्लैश यहाँ पे आने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इस साइड क्या दिख रहा है, बीएल दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीएल के ठीक सामने ये ओपन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी फाइल किस पे है, डेस्कटॉप पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे यही सारी फाइल है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यही वाली हमारी क्या थी, फ्लैश फाइल जो हम लोगों ने डाउनलोड किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया। तो ये हमारी 4 फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीएल वाले पे क्या करेंगे, बीएल वाली फाइल को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे बीएल वाले पे क्या हुई, हमारी बीएल वाली फाइल क्या है, ओपन हो गई। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पे आता है एपी। तो उसी तरीके से हम लोग ओपन वाले आइकन को क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे एपी और एपी में देख सकते हैं हमारी 2 फाइल है। तो हम हमारी जो फ्लैश फाइल थी वो कौन सी थी, J260F X E AA VK2। तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाली फाइल को एपी वाले पे ले लेंगे। आपको फ्लैशिंग करते समय बहुत ही ध्यान देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम उसके सामने ओपन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और सीपी वाले आइकन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। फिर उसी तरीके से सीएससी वाले पे भी कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हुई कि हमारी चारों फाइल क्या है, सॉफ्टवेयर पे रन हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट को पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और फ्लैशिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्लैशिंग करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ये कि आपका पीसी या लैपटॉप जिससे आप फ्लैशिंग कर रहे हैं, वो बीच में शट डाउन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अच्छा सा इन्वर्टर से कनेक्शन कर सकते हैं, या आपका पीसी इतना चार्ज रहे कि आधे घंटे 15-20 मिनट क्या है, चल सके आराम से। तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा आपको ख्याल रखना है कि आप जिस भी सेट में क्या है फ्लैशिंग कर रहे हैं, वो सेट आपका कम से कम 30 या 40% चार्ज होना चाहिए। क्योंकि फ्लैशिंग के समय आपका सेट भी पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका सेट डेड भी हो सकता है।
फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि आपके पास एक अच्छा सा वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, बीच में आपका इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी बात होगी। फिर चौथा, आपका अच्छी क्वालिटी का डाटा केबल लेना चाहिए। आपका पोर्ट जो है बार बार डिवाइस क्या है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पीसी के साथ डाटा केबल लगाएंगे, में डाटा केबल लगाएंगे और प्लेस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेट को रिकवरी मोड पे लेके आया था बाइनरी नंबर के लिए। तो बाइनरी नंबर से हम लोगों ने क्या किया, फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लिया। अब फ्लैश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट को डाउनलोड मोड पे ले जाएंगे। तो डाउनलोड मोड पे ले जाने के लिए आप लोग यहाँ पे नीचे एक साइड देख सकते हैं, लिखा हुआ है रिबूट टू बूट लोडर। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पावर बटन दबाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सेट डाउनलोड मोड पे चला आएगा। और अगर नहीं जा रहा है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे जो हमारे लेटेस्ट सेट आ रहे हैं उसको क्या करना है, पीसी के साथ कनेक्ट करना है। वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन एक साथ को प्रेस करना है और डाटा केबल लगाना है। सेट हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा सेट क्या होगा, पीसी के साथ पोर्ट बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा कुछ भी नहीं शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा केबल लगाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, सेट पीसी के साथ पोर्ट बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट को एक साइड रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लेस वाले आइकन पे क्लिक कर दिया है और सेट को बिल्कुल एक साइड रख दिया है कि हमारा सेट मतलब डिस्कनेक्ट ना हो। आपको इसको टच नहीं करना है जब तक फ्लैशिंग हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेट की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और हमारे सेट की क्या होगी, फ्लैशिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेट में भी क्या हो रही है, फ्लैशिंग हो रही है। तो 5 से 10 मिनट के बाद क्या होगा कि हमारा सेट फिर से रीस्टार्ट होगा और फिर से ओपन हो जाएगा। अब फ्लैशिंग के बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे स्टेप एफआरपी के ऊपर, कि अगर कोई सा भी सैमसंग का सेट है और अगर उसमें एफआरपी है तो आप भाई लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं फ्लैशिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी क्या है, फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे सेट को भी देख सकते हैं, हमारा सेट क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है फ्लैश सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी सेट की फ्लैशिंग हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, कि यहाँ पे सेट हमारा जब तक रिस्टार्ट हो रहा है तो हम लोग अपने सेकेंड स्टेप पे जा रहे हैं, एफआरपी पे। कि अगर कोई सा भी सैमसंग का सेट है, अगर उसमें एफआरपी है तो आप लोग किस तरीके से सेम एफडब्ल्यू टूल से एफआरपी कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें ज़्यादा मॉडल सपोर्ट नहीं है एफआरपी के लिए, फिर भी एंड्रॉयड वर्जन 11 तक के क्या है, सेट की फ्लैशिंग या एफआरपी। फ्लैशिंग तो सभी मॉडल की हो जाएगी, लेकिन एफआरपी जो है एंड्रॉयड 11 तक के मॉडल की होती है। कुछ कुछ एंड्रॉयड 12 के भी मॉडल है जो सपोर्ट करते हैं। तो आपको फ्लैशिंग उसी सेट की होगी जो जो सेट क्या है, टेस्ट मोड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसमें टेस्ट मोड। तो हम बात करेंगे टेस्ट मोड पे आपको सेट को कैसे ले जाना है और आपको एफआरपी कैसे रिमूव करनी है। तो सिंपल था, यहाँ पे हमारे सेट की क्या है, फ्लैशिंग हो चुकी है और हमारा सेट क्या है, रीस्टार्ट भी हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायल करेंगे स्टार है 0 स्टार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आइकन आएगा, यही हमारा क्या है, टेस्ट मोड है, जहाँ पे हम लोग सभी चीज़ की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। डिस्प्ले की, स्पीकर की, रिंगर की, सब की सारी चीज़ें क्या है, टेस्टिंग करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट मोड बोलते हैं। तो टेस्ट मोड में ओपन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एप्लीकेशन पे आएंगे, सेम एफडब्ल्यू टूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफआरपी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे थर्ड पे हमारा एफआरपी रिमूव, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा आएगा नॉर्मल मोड, हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। अभी क्या है, हमारा सेट क्या है, पीसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा केबल निकाल के एक बार फिर से डाटा केबल लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का आइकन आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेट क्या है, पोर्ट भी बना लिया है, सैमसंग का पोर्ट भी आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव एफआरपी पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल मोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि हमारी सेट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और सेट की क्या है, फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि टेस्ट मोड को क्या करना है, ओपन करना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो हम लोग मार देंगे ऑलरेडी ओपन टेस्ट मोड। अब यहाँ से क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप हमारे सेट की एफआरपी होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके सेट में कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेट की क्या है, एफआरपी भी रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे हमारा सेट क्या है, ऑन भी हो रहा है। वेट करेंगे जब तक हमारा यहाँ सक्सेसफुल का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, रिमूविंग ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सेट की एफआरपी ओके हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और हमारा सेट क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है।
तो हम लोग यहाँ से वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेट की क्या है, एफआरपी भी क्या है, रिमूव हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारी सेटिंग ऑन कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, सैमसंग के जो भी सेट आ रहे हैं सारे सेट को किस तरीके से फ्लैश करना है, किस तरीके से उसकी एफआरपी करनी है, पूरी फुल डिटेल में बात किया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ड्राइवर डाउनलोड करना है, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद आपको क्या करना है, सैम एफडब्ल्यू टूल को डाउनलोड करना है। सैम एफडब्ल्यू टूल डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सैमसंग का सेट है उसको क्या करना है, रिकवरी मोड पे ले जाना है। रिकवरी मोड पे ले जाने के बाद आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर नोट करना है। बाइनरी नंबर नोट करने के बाद आपको क्या करना है, सैम एफडब्ल्यू सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सैम एफडब्ल्यू टूल पे आना है और ओडिन फ्लैश पे आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, BLAP CP CST चारों फाइल को क्या करना है, आपको टूल पे रन कर देना है। उसके बाद आपको सेट को ले जाना है डाउनलोड मोड पे। डाउनलोड मोड पे ले जाने के बाद आपको क्या करना है, फ्लैश वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। वहाँ से हमारे सेट की क्या है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फ्लैशिंग करते समय आपको चार बातों का ध्यान रखना है। बीच में आपका पीसी या लैपटॉप जो है वो शट डाउन नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, आपका बीच में इंटरनेट का कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा, आप जिस भी डिवाइस की फ्लैशिंग कर रहे हैं वो कम से कम 30 से 40% चार्ज होना चाहिए। फिर चौथा, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का डाटा केबल होना चाहिए, बीच में डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि सेट हमारा डेड भी हो सकता है। और आपको फ्लैशिंग करते समय आपको ट्रस्टेड फ्लैश फाइल ही डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे ये चारों बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एफआरपी रिमूव करना सीखा बिल्कुल फ्री में। तो एफआरपी रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, सेट को टेस्ट मोड पे ले जाना है। टेस्ट मोड पे ले जाने के लिए आपको स्टार है, जीरो स्टार है, तो यहाँ पे इस तरीके का आइकन आएगा, यही हमारा क्या है, टेस्ट मोड है। तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।